नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। खबर चौंकाने वाली है लेकिन 100% सच है। ड्रैगन ने भारत के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए दो बड़े कदम उठाए हैं। पाकिस्तान, जो हमेशा से ही भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करता रहा है, भारत का दुश्मन रहा है, उसे इस बार चीन से ऐसी फटकार लगी है कि उसके होश पास्ता हो गए। इतना ही नहीं, नेपाल, जो भारत के खिलाफ आवाज उठाकर बार बार चीन की शरण में जाता रहता है, उसे भी चीन ने इस बार कुछ साफ शब्दों में समझा दिया है। जवाब दिया है कि भारत के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं। चीन की भारत के प्रति यह साफगोई हैरान कर देने वाली है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कहा और भी चौंकाने वाला है। पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या कुछ हुआ कि पूरी दुनिया हैरान है। चलिए बताऊंगी आपको सब कुछ इस रिपोर्ट में। बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ। और ये रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। सबसे पहले बात चीन के भारत के प्रति बदलते व्यवहार की। चीन ने हमेशा पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों का समर्थन करके भारत के खिलाफ रणनीतिक दबाव बनाया, लेकिन हाल ही में उसका रुख बदल गया है। पहला बड़ा कदम, लिपुलेख विवाद में चीन की दूरी। भारत और चीन ने लिपुलेख रेख को व्यापारिक मार्ग के रूप में फिर से खोलने का फैसला लिया है। नेपाल ने इसका विरोध दर्ज कराया क्योंकि वो लिपुलेख, लिनपियाधुरा और काला पानी को अपना हिस्सा मानता है। लेकिन नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जब ये मुद्दा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने उठाया तो जिनपिंग ने साफ कह दिया, लिपुलेख एक पारंपरिक दर्रा है। चीन नेपाल के दावे का सम्मान करता है, लेकिन ये भारत और नेपाल का द्विपक्षीय मसला है। दोनों ही देश इसे आपसी बातचीत से सुलझा सकते हैं। चीन ने साफ कहा कि वो भारत के अब किसी भी मसले में पड़ने को तैयार नहीं है। इस मामले में वो बीच में नहीं पड़ेगा। दूसरा, चीन ने पाकिस्तान को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी के तहत मेन लाइन रेलवे प्रोजेक्ट के लिए $2 बिलियन देने से साफ शब्दों में इनकार कर दिया। ये सीपीईसी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, मगर चीन तो पीछे हट गया, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। इन कदमों से साफ है कि चीन अब भारत के साथ रिश्ते सुधारने को प्राथमिकता दे रहा है। मतलब मोदी के सामने सिर्फ जिनपिंग ने वादा ही नहीं किया, वो वादे पर खरा उतरने के लिए अब कदम भी उठा रहे हैं। लेकिन भारत चीन पर खुलकर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि चीन से भारत को पहले कई जख्म मिले हैं। भारत और चीन का साथ आना कोई मामूली बात नहीं है। दोनों की दोस्ती 1960 के दशक से शुरू हुई थी। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों के ही रिश्ते काफी तल्ख हो गए थे। 1963 में पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा चीन को सौंप दिया, जिसके बाद काराकोरम हाईवे बना। 1970 में दोनों ने रक्षा और कूटनीतिक सहयोग बढ़ाया। साल 2006 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और 2013 में सीपीईसी की शुरुआत ने इन रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सीपीईसी के तहत चीन ने पाकिस्तान को $50 बिलियन से ज्यादा का निवेश दिया, जिसमें गवादर पोर्ट और बिजली संयंत्र शामिल है। लेकिन ये दोस्ती भारत के खिलाफ थी, क्योंकि सीपीईसी पीओके से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। चीन अब किसी भी सूरत में लगता है कि भारत के करीब आना चाहता है और उसके साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहता है, जिसकी बड़ी वजह अमेरिका है। अमेरिका का टैरिफ वॉर, अमेरिका का रवैया, जिसने भारत और चीन को करीब लाया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भारत के लिए कई वैकल्पिक रास्ते खोले। चीन अब भारत के करीब आता दिख रहा है, जिसकी वजह भी अमेरिका ही है। ट्रंप ने भारत और चीन दोनों पर सख्ती दिखाई, भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। यही वजह रही कि भारत को चीन के करीब आना पड़ा। मगर इसकी अहमियत को चीन भी समझता है। हालांकि चीन का भारत के प्रति नरम रुख कई कारणों से है। इसके पीछे भी कई राज है और कई व्यापारिक जो जरूरतें हैं वो इसकी वजह है। साल 2020 के गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों ने तनाव कम करने के लिए कई दौर की बातचीत की। हाल ही में लद्दाख के देपसोंग और डेमचौक में गश्त के मुद्दे पर भी सहमति बनी, जो कि साल 2020 के बाद पहली बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है। दूसरा, भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई है। क्वाड, G20 और ब्रिक्स में भारत की भूमिका ने चीन को सतर्क किया। तीसरे, आर्थिक कारण है। भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार साल 2024 में $120 बिलियन को पार कर गया। चीन की अर्थव्यवस्था घरेलू मंदी और अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर से दबाव में है। वो भारत जैसे बड़े बाजार को खोना नहीं चाहता। साथ ही चीन नहीं चाहता कि भारत दूरी बनाकर अमेरिका के पाले में जाए या अमेरिका के साथ मिलकर उसके लिए व्यापारिक बाजार में
बड़ी चुनौतियों को खड़ा करे। इसलिए उसने अब भारत के खिलाफ खड़े देशों को अपने से दूर करता चीन दिख रहा है। नेपाल और भारत के बीच लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी को लेकर विवाद है। साल 2020 में नेपाल ने नया नक्शा जारी कर इन क्षेत्रों को अपना बताया था, जिसे भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। नेपाल ने कई बार इस मुद्दे को चीन के सामने भी उठाया, लेकिन एससीओ समिट में इस बार जिनपिंग ने साफ किया कि ये भारत और नेपाल का द्विपक्षीय मसला है, वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये नेपाल के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वो चीन से समर्थन की उम्मीद कर रहा था, वो भी भारत के खिलाफ। चीन का ये रुख दिखाता है कि वो भारत के साथ रिश्ते खराब करने का अब जोखिम नहीं लेना चाहता, जिससे भारत को क्षेत्रीय कूटनीति में बढ़त मिलती दिख रही है। ऊपर से चीन एक और मोर्चे पर भारत के लिए नरमी बरतता दिख रहा है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, जो कि साल 2013 में शुरू हुआ, जिसका मकसद एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ना था। 149 देश और 32 संगठन इसमें शामिल हैं। आरबीआई के तहत सड़कें, रेलवे और बंदरगाह बनाए गए, लेकिन श्रीलंका और जाम्बिया जैसे देशों में कर्ज के जाल की आलोचना हुई। भारत ने बीआरआई का विरोध किया, क्योंकि सीपीईसी पीओके से होकर गुजरता है। सीपीईसी बीआरआई का अहम हिस्सा है, जो शिनजियांग को गवादर पोर्ट से जोड़ता है। इसके तहत $50 बिलियन का निवेश हुआ, लेकिन हाल ही में चीन ने ML1 रेलवे प्रोजेक्ट के लिए $2 बिलियन देने से पाकिस्तान को साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान अब ADB से कर्ज मांग रहा है। पाकिस्तान ने तो इसके बारे में शायद सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का जवाब उसे चीन से मिलेगा, जो निश्चित ही पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा देगा। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि चीन सीपीईसी से पीछे क्यों हटना चाह रहा है। देखिए, पहला, पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति, वो IMF से बार बार बेल आउट ले रहा है। दूसरा, चीनी नागरिकों पर हमले। साल 2021 से 21 चीनी नागरिक वहां मारे गए, जिसके कारण चीन ने अपनी सेना तैनात करने की मांग की। तीसरा, चीन अपनी अर्थव्यवस्था में दबाव महसूस कर रहा है। वो जोखिम भरे प्रोजेक्ट्स में अब निवेश नहीं करना चाहता। इसके विपरीत भारत के साथ वो रिश्तों को भी बेहतर करना चाहता है, और इसीलिए चीन भारत एक स्थिर साझेदारी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीन का भारत के करीब आने का कारण आर्थिक और रणनीतिक चुनौतियां हैं। भारत का बाजार और क्वाड G20 में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। चीन नहीं चाहता कि भारत अमेरिका के पाले में जाए। हाल ही में एससीओ समिट में मोदी और जिनपिंग ने सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। सीमा पर शांति और व्यापार बढ़ाने पर रजामंदी हुई, और वहीं चीन भी जानता है कि भारत के साथ टकराव से उसको कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ नुकसान। एससीओ और ब्रिक्स में दोनों देश क्षेत्रीय स्थिरता के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका से भारत की नजदीकी कम हुई है। हालांकि जिस तरह से चीन भारत के करीब आ रहा है, उसका नुकसान अमेरिका भी समझ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा कि उन्होंने चीन के हाथों रूस और भारत को खो दिया। भारत अमेरिका के बीच व्यापार के रिश्तों में भी अब खटास दिखती है। ट्रंप ने इशारों में कहा कि भारत पर नरमी नहीं बरतेंगे, मगर जिस तरीके से चीन हाथों हाथ मोहल ले रहा है, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी सतर्क हो गया है। जहां एक तरफ लगातार भारत की आलोचना अमेरिका की तरफ से की जा रही है, वहीं ट्रंप और उनके सलाहकार लगातार भारत के ऊपर जहां उंगलियां उठा रहे हैं, वहीं अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत की तारीफ की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना फिर जिगरी यार बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने संकेत दिए हैं कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते जल्द सुधरेंगे। देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन चीन और भारत की नजदीकियां अमेरिका की परेशानियां बढ़ाने वाली हैं। भारत अभी तक अमेरिका के आगे नहीं झुका। एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि टैरिफ वॉर में भारत ने जिस संयम और डिप्लोमेसी का परिचय दिया, जिस तरीके से अमेरिका को डील किया, वो वाकई काबिल तारीफ है। और अब ऐसा लग रहा है कि भारत की कूटनीति काम आ रही है। खैर, भारत के लिए जिस तरह से चीन ने अपने नियम बदल दिए, जिस तरह से वो अब भारत के नजदीक आ रहा है, आपकी इस पर क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और ये रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नई जानकारी, नए अपडेट्स और नए तथ्यों के साथ जल्द हाजिर होंगी एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।